वेलकम। तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 13.2। हम लोग 13.1 का टोटल वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के ऊपर जाइए, चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में मैनुअली आपको यूज जो होगा, 2 फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ठीक है, 2 सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका जो फॉर्मूला होता है 2πRh, जो ये आप लोगों को याद रखना है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2πR × R+H। ठीक है, ये याद रखिए। आपका ये टोटल चैप्टर प्रश्नावली 13.2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक बेलन है। ठीक है, ये मान लीजिए बेलन है आपका। इसकी जो हाइट है वो कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका जो टोटल का क्षेत्रफल जो है वो आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल का क्षेत्रफल ये आपका दिया हुआ है बेलन का। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ये ज्ञात करना व्यास। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल लिख करते हैं। तो क्या दिया हुआ हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिया इसको। फिर यहाँ पे लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपका, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है अभी आप लोगों को याद करने के लिए कहा गया। देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2πRh। तो हम लोग इधर लिख देंगे 2πRh बराबर कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 88 दिया हुआ, चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं जिसका जिसका दिया हुआ। देखिए यहाँ पे 2 गुने पाई का वैल्यू जो दिया हुआ, पाई का मान दिया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि 22/7 का प्रयोग करें या फिर इसका जो वैल्यू है अलग अलग लिखें। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, तो 22/7 हम लोग यूज करेंगे क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि जब तक कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक पाई का मान हम लोगों का प्रयोग करना है 22/7। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है तो आर रखेंगे। एच का वैल्यू जो दिया हुआ है अभी आपका कितना है, 14। तो हम लोग 14 लिखेंगे बराबर 88 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। तो ये और ये आपका कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। 88 गुने आर बराबर 88 सेंटीमीटर
स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आर है ये इधर 88 गुना में उधर जाए तो भाग हो जाए, तो भाग में चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भाग कर देते हैं। आर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है, इधर 88 सेंटीमीटर है। चलिए इसमें देखते हैं भाग देकर। तो देखिए 88 एकम 88 कट गया, 1 सेंटीमीटर एक ये कट गया, कितना बचा? आर बराबर जो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर निकल गया आपका। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर जो होता है 2r होता है। ठीक है, 2r होता है, मतलब कि यह है कि व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये छोर से इस छोर तक ये है आपका व्यास है। ठीक है, और त्रिज्या जो है आपका आधा होता है, इसका आधा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो है तो ये आधा आधी होता है, तो ये आपका डबल हो जाएगा, तो इसीलिए 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r है। तो चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं 2r। तो 2 गुना r का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर कितना निकल गया आपका? 2 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले एक बंद बेलनाकार टंकी बनाना है, बंद बेलनाकार, ठीक है, बनाई जानी है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टंकी बनाना है। ठीक है, एक टंकी बनाना है, इस टंकी में से जो दिया हुआ है आपका ऊंचाई जो है 1 मीटर है, जो ऊंचाई दिया हुआ है इस टंकी का ऊंचाई 1 मीटर है, और इसकी जो व्यास दिया हुआ है, व्यास, ठीक है, ये व्यास दिया हुआ है आपका वो 140 सेंटीमीटर है। और ये जो टंकी होगा वो ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा, मतलब बंद बेलनाकार टंकी बनाना है हम लोगों को। ठीक है, यही कह रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें इस टंकी को बनाने में कितने चादर प्रयोग होगा, कितना चादर लगेगा ये टंकी बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि दिया हुआ है कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, जो बेलनाकार टंकी है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, आप 1 मीटर दिया हुआ। ठीक है, ऊंचाई 1 मीटर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलनाकार टंकी की व्यास। तो व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? व्यास जो दिया हुआ है आपका 140, माफ कीजिएगा 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। ठीक है, ये आपका ये व्यास मिल गया, आपका ऊंचाई मिल गया। तो पूछ रहा है कितना धातु का इसमें प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो व्यास हो गया आपका, तो आप हम सभी जानते हैं कि व्यास बराबर जो होता है 2r। तो त्रिज्या हम लोगों को निकालना है, त्रिज्या। तो r बराबर क्या होगा, इसको 2 से भागा दे देंगे हम लोग, 140 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें देखिए आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कह रहा है कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से इसको भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो आपका त्रिज्या बराबर कितना निकल गया, 0.7 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r बराबर आपका 0.7 मीटर निकल गया। ठीक है, ये त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 आप लोगों को बताया गया था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल है क्योंकि पूरा भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाग खुला हुआ, पूरे को निकालना है। तो पूरे निकालेंगे तो कुल का निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बेलन का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो चलिए हम लोग क्या क्या हम लोग के पास है बैठा देते हैं जो जो वैल्यू है जिसका। तो 2 गुने पाई का मान जो है 22/7 यूज करना है, किताब में लिखा हुआ है, गुने आर आपका निकल गया 0.7, ठीक है, गुना 0.7 जोड़ एच बराबर आपका 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख दिए। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो 2 गुने, अब देखिए 1 और ये एक आपका कट गया, ठीक है, तो 22 गुने 0.1 गुने, अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1.7। तो यहाँ पे हम लोग गुना दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गुना करके इसको लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 22 दूनी 44 गुने 0.1 गुने 1.7। अब चलिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका 1 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 44 और फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। चलिए आपका ये आ गया गुना करने के बाद। आप देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है, 1 और 1 2 है, तो 2 अंक के बाद हम लोग डेसिमल दशमलव बैठा देंगे। तो आपका कितना आ गया, जो आपका आ गया मान वो 7.48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेलन का जो इस टंकी को बनाने में जो चादर लगेगा 7.48 मीटर स्क्वायर चादर का प्रयोग होगा, ठीक है। कि जैसे में यहाँ पे है कि टंकी को बनाने में आवश्यक चादर जो है 7.48 मीटर स्क्वायर का जरूरत होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।